अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। तो जी अभी मैं बना रही हूँ, आज है हमारे यहाँ चांद रात, और मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा हर घर की जान और ईद उल फितर की भी जान। तो जी शीर खुरमे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें 1 लीटर मैंने लिया है दूध यहाँ पे, और दूध को कर लेंगे अच्छे से बॉयल, और बहुत ही यमी सा शीर खुरमा बनने वाला है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी यहाँ पे हो रहा है दूध बॉयल, और बचपन में भी हम लोगों ने बहुत ही शीर खुरमा खाया है, और पाकिस्तान में ये फेमस है। ईद उल फितर पे ज़रूर हर घर में बनता है। तो जी ऑलमोस्ट दूध बॉयल हो गया है, इसको हम अब साइड पे कर लेते हैं। और मैंने लिया है एक और पैन, इसमें मैं देसी जो है वो घी 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। तो जी इस ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें 2 टेबल स्पून आलमंड, 2 टेबल स्पून काजू, 2 टेबल स्पून पिस्ता, और 1 टेबल स्पून जो है किशमिश, और 8 से 10 जो है वो खजूरें हैं। मुझे हार्ड वाली खजूरें नहीं मिली थी, जिसे हम लोग शुआरा कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल होती है सॉफ्ट वाली, वो ही मैंने ऐड की थी। तो मैंने तकरीबन जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए, जो मिल्क हमने बॉयल किया था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पका लेंगे 4-5 मिनट, और उसके बाद जो है इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। और शुगर हाफ़ कप आप यूज़ करें, मैंने थोड़ा हाफ़ कप से कम यूज़ किया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा थोड़ा मीठा कम कीजिएगा, तो आपने हाफ़ कप यूज़ करनी है। और जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ, मैंने ऐड किया है जो छोटी इलायची का पाउडर है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बनता रहेगा। इसकी साइड में हम लोग एक और पैन लेते हैं, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ही देसी घी, और उसमें ये मैंने 60 ग्राम छोटी ये सवैयाँ ली हैं, जो बिल्कुल पतली सी सवैयाँ होती हैं, वो वाली जो शीर खुरमे में अक्सर यूज़ होती है। तो इनको भी थोड़ा सा सोटे करके, और मैं इसको जो है वो ऐड कर दूँगी दूध में, जो कि मैंने रखा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐड करके, और इसको दोबारा से तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट और ज़्यादा पकाएंगे, ताकि इसकी जो है वो थोड़ा सा थिकनेस आ जाए। तो यहाँ पे जी इस तरीके से आपने पका लेना है। ये देखिए, ये तकरीबन इसकी ऑलमोस्ट थिकनेस इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है आप कितना थिक रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पकने के बाद जब इसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो थिक हो जाता है। तो जी ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी डिश, जो कि हमारी ट्रेडिशनल डिश है, और ईद उल फितर पे हर घर में जो है इसकी खुशबू महकती है, और हर घर में इसको पसंद किया जाता है। तो हम लोग स्वीडन में जो है यहाँ पे भी बना के ये देखें हम लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है स्वीडन में बैठे हैं तो ऐसी चीज़ कोई नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो देसी बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे जाके और हम लोग सारी चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रेडिशन। और यहाँ पे अनाया सोई हुई थी, कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, और वैसे मेहंदी लगाने नहीं देती, और ये मैं शिस्ता ग्रूसन से मेहंदी लेकर आई थी। तो अभी मैंने सोचा कि अनाया को मेहंदी लगा देती हूँ, सोई हुई है। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी मैंने लगा दी है अनाया को, और अनमता लगाने नहीं दे रही थी। मैंने सोचा वो सो जाएगी तो सुबह सुबह उसको लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी कपड़े मैंने जो है सबके प्रेस कर दिए हैं, और जूते वगैरह भी निकाल लिए हैं सबके अकॉर्डिंग टू ड्रेस। तो बस ये है कि सुबह में ये होता है कि सारे काम हम लोग रात में ही कर लें, तो फिर सुबह में हलचल ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो ये चांद रात को सारे काम जो है, पाकिस्तान में भी अम्मी ऐसे ही करती थी, तो मैंने हमेशा अम्मी को ऐसे ही देखा है। तो अभी भी मैं भी जो है वो सारे बच्चों के कपड़े इस्त्री करके, हस्बैंड के, और जूते वगैरह सेट कर दिए हैं। बस बच्चे जैसे उठेंगे नहा धो के और तैयार होके कपड़े पहन लेंगे, कोई हलचल नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है फिर हर चीज़ इजी रहती है। तो यही सेम काम हम यहाँ पे भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से ही फॉलो करेंगे। बस ये है कि अपनों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ज़ाहिर सी बात है ईद अपनों के साथ ही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला की रज़ा है।
किसी को कहीं से रिस्क मिलता है, किसी को कहाँ से रिस्क मिलता है, तो हर किसी का अपना जो है वो एक लिखी हुई है हर जगह। तो बस शुक्र है अल्लाह ताला का। और सुबह-सुबह का जी अभी टाइम है और ठंडा-ठंडा अभी शीर खुरमा, हस्बैंड और बच्चे सारे तैयार हो गए और मैं अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मैंने सोचा अभी मुझे और भी काम करने हैं। तो हम जो अ, वाइफ़्स होती हैं या मदर्स, उनको जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने सोचा बाद में मैं रेडी हो जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने शान और उनके पापा जा रहे थे नमाज़ के लिए, तो उन्होंने जो है माशाल्लाह से पहले शीर खुरमा ट्राई किया और बहुत ही यम्मी बना था शीर खुरमा। तो उसके बाद जो है ये दोनों जो है निकल जाएंगे, शान और उनके पापा नमाज़ के लिए। तो ये जा रहे हैं नमाज़ के लिए, थोड़ा दूर है, कोई आधा घंटा ड्राइव करके इनको जाना है नमाज़ के लिए। तो अकबर ये अल्लाहु देखिए अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। بعد الصلاة الإمام يقول الخطبة الأولى ويجلس، فتكون هناك ترجمة للخطبة، وبعد ذلك يخطب الإمام الخطبة الثانية ويتم الانصراف في أمان الله. الآن صلاة العيد سنة وتؤدى بدون إقامة. قوموا إلى صلاتكم। तो जी ये यहाँ पे स्वीडन में बहुत ही बड़े-बड़े यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स है, जहाँ पे ये भी एक ग्राउंड है जहाँ पे सब मुसलमान जमा हुए और सब ने जो है वो ईद की ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ पे बहुत ही कम मस्जिदें हैं तो बिल्कुल छोटी हैं, जहाँ पे इतने सारे लोग नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से इन्होंने ग्राउंड्स या हॉल्स का जो है वो एहतमाम किया हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पे शान और उनके पापा ने जो है वो नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ पे जी घर में आ चुके हैं और शान और सब जो एक दूसरे के साथ ईद मिल रहे हैं। और यही खूबसूरत सा हमारा रिलीजन, खूबसूरत सा कल्चर है जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को जो है वो हम लोग जो है ट्रांसफ़र करें अपने बच्चों में। तो यहाँ पे जी हमारे पास करेंसी पाकिस्तानी थी, तो मेरे हस्बैंड ने सबको जो है वो ईदी दी। और जैसे हम लोग बचपन में अपने पेरेंट्स से लेते थे या हमारे जो अपने जो भी रिलेटिव्स थे, खाला मामा चाचू, सबसे लेते थे, तो यहाँ पे तो कोई तो नहीं है। यहाँ पे तो कार्ड सिस्टम है, तो बच्चों ने पैसे तो नहीं देखे, लेकिन उनको एक एक्साइटमेंट थी कि भाई कुछ मिल रहा है। तो अनाया भी ले रही थी, अनामिता ने, सब ने लिए। लेकिन बाद में अनाया ने कुछ तो है वो नोट फाड़ भी दिए। और यहाँ पे जी हस्बैंड मुझे भी जो है वो ईदी दे रहे हैं। वाह, मुझे भी ईदी मिली है। तो ये देखें जी, कड़क कड़क से नोट। बहुत ही खुशी होती थी जब हम लोग बचपन में लेते थे सबसे, तो कड़क कड़क जो नोट होते हैं उनका अपना ही मज़ा होता है, अपना ही जो है वो एक उनकी खुशबू होती है। तो यहाँ पे बच्चों को दी ईदी और अभी मेहमान आ चुके हैं। मेहमान जो है उनके लिए मैं निकाल रही हूँ खाना। और यहाँ पे ये जी मैंने मटन जो है बनाया है। और तो जी यहाँ पे मटन सालन के साथ साथ जो मैंने बनाया वो राइस में कुछ काबली पुलाव, और बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही है। गरम गरम काबली पुलाव अभी सर्व करूँगी मैं। उसके अलावा मीठे में जी मैंने बनाया, यहाँ पे गार्निशिंग कर रही थी मैं जो कस्टर्ड ट्रैफल, फ्रूट ट्रैफल है उस पे। और बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही मज़ा किया, एंजॉय किया अपनों बच्चों के साथ। और जो यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अपने तो नहीं हैं लेकिन अपनों जैसे बिल्कुल यहाँ पे भी मौजूद है, जिनके साथ मिलके हम ऐसे पल जो है एंजॉय करते हैं। और मैं आप सबको जो है वो ईद विश करना चाहूँगी। आप सबको हैप्पी ईद मुबारक। आप जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में रहते हैं, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।